हेलो बच्चों, तो आज देखो, आज बात करने जा रहे हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो समझना। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में बोलते हैं हम संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई, हिंदी में बोलते हैं हम संकरण। देखो, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में वैसे तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं और खूब लंबा चैप्टर चलता है जिसमें हम सारे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, बट जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के साथ कभी नाइट्रोजन कभी ऑक्सीजन की भी बात करेगा, तो वहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगा या तो sp होगा या फिर sp2 होगा या फिर sp3 होगा, राइट। sp की बात करें तो उसकी जो शेप आएगी वो आपकी कैसे आती है, लीनियर शेप आती है, और लीनियर मीन्स बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री का, राइट। अगर हमारे पास sp2 की बात करें तो ट्राइंगुलर प्लेनर 120 डिग्री का एंगल, ट्राइंगुलर एंड प्लेनर निकल के आएगा, राइट, प्लेनर निकल के आएगा। अगर हम sp3 की बात करें तो वहाँ आपके पास टेट्राहेड्रल निकल के आएगा, और टेट्राहेड्रल 109 डिग्री एंड 28 मिनट का निकल के आएगा, टेट्राहेड्रल, राइट, टेट्राहेड्रल निकल के आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी कंपाउंड पे अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैं तुम्हें सीधा तरीका बताता हूँ कि भैया तुम जेड एटम, एक जेड नंबर निकाल लेना। जेड नंबर क्या होगा, जेड नंबर आपके पास होगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कि भैया ये कितने हैं। और ध्यान देना, ये जो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है ये आपके पास फ्री होने चाहिए, फ्री मीन्स नो रेजोनेंस में नहीं जानी चाहिए। अगर रेजोनेंस में गए मीन्स वो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं है, किस में, प्योर पी ऑर्बिटल में, तो उनको छोड़ना। अगर रेजोनेंस में जा रहे होते तो उनको काउंट मत करना। और अगर हमारे पास z की वैल्यू आ जाए 2, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एक s एक की, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। z की वैल्यू आ जाए 3 तो 3 मीन्स sp2, देखो एक s 3 2 p तो टोटल 3 हो गया। अगर आपके पास z की वैल्यू आ जाए 4 मीन्स यहाँ पे निकल के आएगा एक s एंड 3 p, तो क्या हो गया sp3, ठीक है भाई। ये काम करना है हमें। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर आप लोगों के सामने एग्जाम्पल देता हूँ, एक बताना हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले एग्जाम्पल लिया CH4 कि भैया यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन है, बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन में। तो हमने देखा कि इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा, तो कार्बन के पास 4 सिग्मा मीन्स एक s 3 p, तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने। मान लो मैंने ऐसा बोला कि CH3F, बताओ कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको ओपन करके देख लो। अब ओपन करना तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक फ्लोरीन, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड आया 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपके पास कार्बन पर, sp3। मान लो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ आपके पास, यहाँ दे दिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ दे दिया मैंने आपके पास CH3, यहाँ डबल बॉन्ड C, और इसके पास मैं देता हूँ मान लो CH2। बताओ हर एक कार्बन पे बताना है हमें हाइब्रिडाइजेशन। सो देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इस कार्बन के पास हमने देखा 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा, ये एक चौथा सिग्मा कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो 4 सिग्मा हो गया, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपके पास sp3, राइट। इस कार्बन के पास देखें तो एक सिग्मा, एक पाई, दूसरा सिग्मा, ये तीसरा, 3 सिग्मा है मीन्स sp2, राइट। इस कार्बन के पास बात करें 4 सिग्मा मीन्स sp3। इस कार्बन के पास बात करें तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, और 2 पाई है मीन्स 2 सिग्मा मीन्स sp। इसके पास बात करें इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन 1 सिग्मा, राइट। तो कितना हो गया आपके पास, 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा, 1 है 3, तो sp2। तो ऐसे करके हमें जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, वेरी इजी, राइट। तो देखो कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ आपके सामने। मान लो मैं ऐसा देता कि आपके पास कार्बन है और ये चेन, इतनी बड़ी चेन चलती जा रही है। मैंने बोला यहाँ आपके पास NH2 है, यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और भी चेन चलती जा रही है। यहाँ पे मैंने बोल दिया आपके पास फ्री रेडिकल है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया आपके पास नेगेटिव चार्ज है। मैंने बोला हर एक कार्बन पर और नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, जब इस कार्बन पर देखते हैं तो 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया मीन्स sp3। इस कार्बन के पास देखो तो 2 बैलेंस, ये 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो क्या हो गया आपके पास sp3। इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 3 तो ये वाली सिग्मा, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, और वैसी बात है 4 आपके पास
वैलेंसी होती है कार्बन की, तो क्या हो गया sp3। नाइट्रोजन के पास देखिए लोन पेयर, देखो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो आपके पास फ्री है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया नाइट्रोजन पर sp3, राइट। अगर इस कार्बन की बात करें तो इस पर भी 4 सिग्मा sp3। इसके पास बात करें तो देखो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज हमें काउंट नहीं करना होता, और हमने बात की पॉजिटिव चार्ज मीन्स 3 वैलेंसी बची हुई है, 2 वैलेंसी दिख रही है, 1 वैलेंसी आपको हाइड्रोजन रही होगी, तो 3 मीन्स 3 सिग्मा मीन्स sp2। यहाँ पे हम बात करें तो 4 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp3। इसके पास बात करें तो ये भी sp3 आएगा। अच्छा ये फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल पर क्या निकल के आएगा, फ्री रेडिकल पर हमारे पास निकल कर आएगा sp2, क्योंकि फ्री रेडिकल भी हमें काउंट नहीं करना होता। यहाँ पे बात करें तो इसके पास हमारा आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, 2 सिग्मा है, एक हाइड्रोजन रहा होगा तो sp3, इस कार्बन के पास भी sp3, राइट। अब फ्री रेडिकल में थोड़ा सा ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल में हमारे पास क्या होगा, अगर मान लो ऐसा है कि ये फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल के पास इसके पास 3 वैलेंसी जुड़ी हो, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हो तो आपके पास होगा sp2। अगर आपके पास यहाँ फ्री रेडिकल है, इसके पास हो फ्लोरीन, तो हो जाता है आपके पास sp3। और अगर आपके पास यहाँ बल्की ग्रुप होते हैं, यहाँ फ्री रेडिकल है इस कार्बन के पास, और इसके पास अगर बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की ग्रुप G, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो CH3 ऐसा कुछ हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ठीक है भाई। फ्री रेडिकल में ये होगा, तो ये हम जो है केमिकल बॉन्ड में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना सा भी समझ लो, ठीक है। तो ये होगा, तो हम निकाल देंगे। चलो और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो आपके सामने 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल AIPMT में दिया था 2009 में, बोला कि जो आपके पास पिंक कार्बन है शो हो रहे हैं, उनमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो इस कार्बन के पास देखते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया 4 सिग्मा तो sp3, राइट। इस वाले कार्बन के पास देखें तो इस वाले कार्बन के पास कितना है बताओ, सिग्मा है आपके पास, सिग्मा है आपके पास 1 सिग्मा 1 पाई, दूसरा ये सिग्मा और एक हाइड्रोजन, राइट। तो 3 सिग्मा मीन्स sp2। अगर हम इस वाले कार्बन के पास बात करें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक हाइड्रोजन, 4 सिग्मा मीन्स sp3। अगर हम बात करें इस वाले कार्बन के पास तो 1 सिग्मा और ऊपर नीचे दोनों पाई, राइट। तो 2 सिग्मा है मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट हमारे पास एक 2016 में नीट में एक क्वेश्चन दिया था, उसमें बोला कि बताओ ये नेगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में लाई करता है। तो देखो किस ऑर्बिटल में करेगा, एक आपके पास सिग्मा, एक नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इसके पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, और ये आपके पास रेजोनेंस में नहीं जा रहा, मीन्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तो किस ऑर्बिटल में है, sp ही ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये होता है, वेरी इजी है, ठीक है। आज यहीं पे खत्म करते, थैंक यू।